वेलकम दोस्तों, मैं अर्पित आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल बोनेट शाइनर में। तो दोस्तों, आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं इस चैनल पर, जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे फीचर्स की जिसके लिए आजकल काफी क्रेज है और काफी अट्रैक्टिव भी हो रखे हैं वो कार फीचर्स, और जिसके लिए हम एक्चुअली थोड़ा सा एक्स्ट्रा शेल आउट भी करते हैं। शायद अगर हम उससे थोड़ा सा पहले रिसर्च कर लें कि क्या वो फीचर्स वर्थ हैं या नहीं, सो वो थोड़ा सा हमारे लिए जानना जरूरी होता है। तो आपने टाइटल्स में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम जिस फीचर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सनरूफ। अब दोस्तों, अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो सनरूफ का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं, और अगर मैं अपनी नेक्स्ट कार देखता हूं या प्लान करता हूं तो ऑटोमेटिकली मुझे इसमें सनरूफ मिलती है, क्योंकि आजकल कार बहुत सारे मैं कहूंगा कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन ऑलमोस्ट सारे के सारे ही आजकल कोई ना कोई मॉडल या कोई ना कोई वेरिएंट उनका सनरूफ के साथ आता ही है, क्योंकि वो डिमांड में है। बट अगेन, डिमांड तो किसी भी चीज की हो सकती है मार्केट में, और कस्टमर का तो एक ऑब्जेक्टिव होता है या फिर एक डिमांड या फिर एक ऐसी प्रेफरेंसेस होती हैं जिनके जरिए ये डिमांड प्रोड्यूस होती है। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज मार्केट में आती है वो हमें लेनी हो, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज आती है तो उसके सिर्फ फायदे होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई चीज आती है उसके सिर्फ नुकसान होते हैं। तो दोनों चीजों को बैलेंस करके और फिर हमें अपना डिसीजन लेना होता है कि क्या वो चीज हमें खरीदनी चाहिए या उसके लिए हमें पैसा देना चाहिए कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इस कार फीचर में, जो कि एक वन ऑफ द आई वुड से पॉश फीचर माना जाता है, और एक ब्रांड स्टेटमेंट, स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है आज की डेट में, जो कि है सनरूफ। सो अगर हम पहले एडवांटेजेस की बात करें तो सनरूफ से हमें क्या मिलता है, जिसके लिए हम लाख 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करते हैं एक पर्टिकुलर गाड़ी के लिए। और अगर उसके सनरूफ नहीं होता है, आप बाहर से आफ्टर मार्केट उसको इंस्टॉल कराना चाहते हैं, तो कम से कम उसकी लागत आती है, अगर मैं मान के चलूं, 80,000 मिनिमम and goes up to 1.5 lakhs or up to 2 lakhs probably. So सनरूफ के एडवांटेजेस क्या है, आइए पहले उस पर गौर करते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है लुक्स एंड स्टाइल। अगर गाड़ी में सनरूफ लगा हुआ है तो आपकी गाड़ी एक बहुत ही अच्छा स्टाइल स्टेटमेंट देती है, नो डाउट। और स्टाइलिंग की बात करें तो जब आप कैबिन में बैठते हैं तो एक अलग ही फील आता है। और सिर्फ स्टाइल ही नहीं, जो दूसरा एडवांटेज है वो इसी से रिलेटेड है। जब आप कैबिन में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हर तरफ एकदम एरी एटमॉस्फेयर बना हुआ है, काफी कैबिन बड़ा लगने लगता है। और कुछ लोगों को जिनको क्लास्ट्रोफोबिक फील होता है, उनके लिए ये एक काफी फायदेमंद फीचर हो सकता है ऐसा। उसके बाद अगर बात करें तो अगर तीसरा एडवांटेज अगर हम बात करें तो अगर आपकी गाड़ी बहुत ही हाई स्पीड पे चल रही है और आपने विंडोज नीचे की तरफ रोल कर रखे हैं, तो आप शायद कैबिन में ठीक से बात नहीं कर सकते, बिकॉज जो विंड गश होता है वो बहुत ही जोर और बहुत ही प्रेशर के साथ आपके कैबिन में एंटर होता है। हालांकि ऐसा दिल्ली एनसीआर में तो नहीं होता कि हम विंडो ओपन या रोल करके गाड़ी चला पाए, बिकॉज यहाँ पे तो हीट इतनी होती है, यहाँ हमेशा एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं। सो अगर आप किसी अच्छे क्लाइमेटिक एरिया में रहते हैं, जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा सा अच्छा होता है, सुहाना होता है, जहाँ पे आप खिड़कियां खोल के गाड़ी चला सकते हैं, तो वहां की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। सो अगर आप वहां पे हैं तो सीधी सी बात है कि आपका जो नॉइज है वो नॉइज लेवल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो वहीं अगर आप थोड़ा सा सनरूफ को ऊपर से रोल कर देते हैं और सनरूफ अगर आप ओपन करते हैं, तो एयर प्रेशर या फिर आप कह सकते हैं विंड गश उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता, नॉइज लेवल आपके कैबिन में उतना इंक्रीज नहीं होता। और जो एडवांटेजेस मैं जॉट डाउन कर पाया हूं, उसका जो लास्ट एडवांटेज है सनरूफ होने का, वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप किसी कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं तो बहुत ही अच्छा है वहां के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी रोमांटिक डेट पर जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो वहां अगर बारिश हुई है तो आप बस खाली अपना जो सनशेड है उसको ओपन करिए और लुत्फ लीजिए मौसम का। सो ये तो रहे कुछ एडवांटेजेस। अब बात करते हैं हमारे डिसएडवांटेजेस की, जिसके लिए हम ये फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगा, हम लाख से 1.5 लाख रुपए खर्च करते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज, जब आप सनरूफ को इंस्टॉल करवाते हैं या आप सनरूफ वाली गाड़ी लेते हैं, अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं या किसी भी ऐसी एरिया की बात करूं जो थोड़ा कोस्टल रीजन में है और जहां पे ह्यूमिडिटी थोड़ी सी इंक्रीज रहती है,
तो वहां पे मुझे नहीं लगता कि मैं शायद एक या दो बार से ज्यादा जब मैं गाड़ी लेता हूं तो सनरूफ यूज कर सकता हूं, या जब भी मैं ड्राइव कर रहा हूं मैं हमेशा सनशेड ओपन करके कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ तो धूप इतनी ज्यादा होती है कि उसी में हालत खराब हो जाती है। तो हमें शेड चाहिए होता है हर वक्त और गाड़ी को ठंडा रखना होता है। तो आई डोंट थिंक कि अगर मैं एज अ बायर अपने लिए सोचूं, मैं दिल्ली एनसीआर जैसे रीजन में ज्यादा सनरूफ को यूटिलाइज कर सकता हूं या उसको यूज कर सकता हूं। तो हर क्लाइमेट के लिए या हर एरिया के लिए सनरूफ जैसा जो फीचर है वो मैं कहूंगा वर्थ नहीं है। हाई स्पीड ड्राइविंग जब आप करते हैं, और जैसे अभी हमने एक एडवांटेज की बात करी कि जहां पे आप थोड़ा सा सनरूफ को ओपन कर सकते हैं, विंड नॉइज नहीं आएगा, तो वहां पे आप हाई स्पीड गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चला सकते, क्योंकि इससे एरोडायनेमिक पे बहुत असर पड़ता है। हमारी गाड़ियां दोस्तों जो बनी रहती हैं वो इस शेप में होती हैं, और ये जो रूफ होता है ये एक एरोडायनेमिक शेप देता है जिससे आपकी गाड़ी विदाउट एनी टर्बुलेंस आगे की तरफ बढ़ती है। और यहीं पे जब आप ये सनरूफ खोल देते हैं और जो एयर का जो प्रेशर अंदर एंटर करता है उससे कैबिन के अंदर जो प्रेशर बनता है उससे आपकी गाड़ी में हल्की सी टर्बुलेंस आती है। कभी ट्राई मत करिएगा क्योंकि काफी रिस्की हो सकता है, बट ये एक मैकेनिकल कह सकते हैं या एरोडायनामिक मैं कह सकता हूँ एक फैक्ट है जो कि होता है ऐसा। सो प्लीज इसको कभी ट्राई मत करिएगा। तीसरे डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो दोस्तों आजकल जितनी भी गाड़ियां सनरूफ लगा रही हैं वो बात करती हैं उसकी मजबूती की, यानी गाड़ी की मजबूती की, उसकी स्ट्रक्चरल क्वालिटी की, कि अगर हमने सनरूफ लगाया है तो आपकी जो सनरूफ आपकी जो गाड़ी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल मजबूत रहेगा। और जी हाँ, कुछ हद तक आजकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो गाड़ियां इस तरह से डिजाइन करते हैं कि गाड़ी की स्ट्रक्चर में तो मजबूती रहती है, बट क्या कभी हमने ये सोचा है कि ऊपर जो सनरूफ लगा हुआ है तो ग्लास ही। अगर ग्लास पे एक पत्थर भी पड़ता है दोस्तों तो वो क्रैक हो जाता है या कुछ ना कुछ तो डैमेज देता ही देता है। मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। मेरी जब ऑल्टो थी तो ट्रक के पीछे मैं चल रहा था, बहुत ही सावधानी से अच्छा डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा था। एक उस पर छोटा सा कंकड़ गिरा और मेरी रूफ में अच्छा खासा डेंट दे गया। मेरी फोर्ड एस्पायर, फोर्ड की बिल्ड क्वालिटी हम सबको पता है बहुत ही मजबूत होती है, उस पर भी एक डेंट पड़ा सिर्फ एक पत्थर की वजह से, छोटा सा पत्थर। और मेरी स्कॉर्पियो, उसकी तो पूरी विंडशील्ड क्रैक हो गई थी। मैं मनाली लेकर के गया था अपनी गाड़ी को, और सोचिए वहां पर तो इतना ट्रैफिक भी नहीं होता है, बट सिर्फ एक पत्थर ने पूरा का पूरा मेरा विंडशील्ड क्रैक कर दिया था। तो सोचिए सनरूफ में भी ग्लास ही होता है, उसकी क्या आपको गारंटी या वारंटी है कि वो ब्रेक नहीं होगा। दोस्तों ग्लास है, ब्रेक होना उसकी एक स्वाभाविक मैं कहूंगा स्वाभाविकता है, उसका एक नेचर है। तो ग्लास टूटता ही है और टूट सकता है, मैं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अब ये भी देखिए एक चांस की बात है कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हैं, किस एंगल में ड्राइव कर रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, बट ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इसके आगे अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें जो कि चौथे नंबर पे है, वो है मैकेनिकल्स, उसका मोटर। दोस्तों क्या आपने कभी गौर किया है कि कोई भी मैकेनिकल पार्ट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, उसकी हमेशा एक एक्सपायरी वैल्यू, उसकी एक एक्सपायरी लाइफ होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है। हर चीज की एक्सपायरी है, हर मोटर की एक्सपायरी है। और जिस चीज के लिए, जिस फीचर के लिए आप लाख 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं दोस्तों, जब वो खराब होता है तो उसमें जो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत हाई आता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा कार मैन्युफैक्चरर है, किस तरह की सनरूफ है, क्या वो एक छोटी वाली रूफ है या फिर एक पैनोरामिक रूफ है, डिपेंडिंग ऑन दोज फैक्ट्स आपका खर्चा आता है। अब अगर हम आगे बढ़े और एक और डिसएडवांटेज की बात करें तो वो है उसकी मेंटेनेंस। सनरूफ एक ऐसी चीज तो है नहीं कि आपने गाड़ी ली एंड उसके बाद उसका यूज ही नहीं है, आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और ड्यू टू XYZ रीजंस, आप उसको यूज करेंगे। और अगर आप किसी भी मैकेनिकल चीज को, इलेक्ट्रॉनिक चीज को यूज कर रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस भी जरूरी है। तो आपकी गाड़ी जब भी सर्विसिंग के लिए जाती है उस पर भी थोड़ा बहुत काम होता है, जिसके बारे में हम बात करें दैट सनरूफ में भी थोड़ा सा काम होता है, और हो सकता है कि उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ शेल आउट करना पड़े। तो एक तो आपने प्रोडक्ट के लिए एक्स्ट्रा पे किया, फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए भी आप एक्स्ट्रा शेल आउट कर रहे हैं, और अगर कुछ डैमेज हो जाता है तो उसके लिए भी आप एक्स्ट्रा शेल आउट कर रहे हैं इवेंचुअली, राइट। आगे बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस की लिस्ट थोड़ी सी लंबी हो गई है। सो जो अगला डिसएडवांटेज है वो है रस्ट।
तो दोस्तों सनरूफ में कई बार ऐसा होता है कि आप चाहे कितनी अच्छी कंपनी का भी सनरूफ लगा रखा हो आपने अपनी गाड़ी में, या आपने कितनी भी महंगी गाड़ी ले रखी हो, कई बार ऐसा होता है कि उसमें जो सीलेंट लगा होता है, उसके ग्लास के जो 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 उसका फ्रेम होता है, वो कई बार कुछ लीकेज प्रॉब्लम आ जाती है, आ सकती है, मैं कहूंगा हमेशा नहीं आती है बट आ सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और या तो फिर कुछ मैकेनिकल फॉल्ट जैसे भी हमने पहले बात करी, उस वजह से भी कुछ कई बार गैप्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी वाटर लीकेज का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड नॉट ओनली दैट, कई बार स्पेसिंग में प्रॉब्लम आती है, कई बार आपका विंड नॉइज, या आप कह सकते हो जैसे वाटर लीकेज होती है ऐसे विंड लीकेज की भी समस्याएं आ सकती हैं, मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी है। और एक ऐसा डिसएडवांटेज जिसके ऊपर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो है आपका हेडरूम। जब भी पैनोरामिक सनरूफ खास करके रोल करता है, वो हेडरूम कुछ मिलीमीटर तो कवर करता है, या आपका जो हेडरूम है वो थोड़ा सा खा जाता है, थोड़ा सा हीटअप हो जाती है वो हेडरूम की स्पेस। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और जो आखिरी डिसएडवांटेज मेरी लिस्ट में आज के लिए है सनरूफ के लिए दोस्तों, वो है आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू। जैसे कि भी हमने डिस्कस किया कि हर मोटर की और हर इलेक्ट्रॉनिक की एक लाइफ होती है। सपोज करिए आपने अपनी गाड़ी 5 साल चलाई तकरीबन, कोई खराबी नहीं आई सनरूफ में, वेरी गुड। उसके बाद आप उसको बेचने जाते हैं। अब जब आप उस गाड़ी को बेचने जाएंगे तो जो सामने वाली पार्टी है वो ये कहेगी कि बॉस आपका सनरूफ अगर 4 या 5 साल से खराब नहीं हुआ है, क्योंकि मोटर की एक्सपायरी होती है, व्हाट इफ आई बाय इट एंड देन इट गेट्स सबोटाज्ड। तो उस वजह से आपकी जो रीसेल वैल्यू है उस पर इंपैक्ट आता है, क्योंकि जो नेक्स्ट बायर है वो ये कहता है कि बॉस मुझे एक्स्ट्रा चिल आउट करना पड़ेगा इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन दैट सनरूफ। सो उस वजह से भी आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू थोड़ी सी इंपैक्ट हो सकती है। तो दोस्तों ये तो रहे सारे के सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब ये जो वीडियो मैंने आज आपसे शेयर किया, जो मैंने फैक्ट्स आज आपसे शेयर करे, ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है, जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, होगा या नहीं होगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, ना मैं ना ही कोई कार मैन्युफैक्चरर। मशीन है, कुछ भी हो सकता है, डिसीजन आपका है। अगर हम आज की वीडियो को और आज के इस सनरूफ वाले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अगर हम थोड़ा सा बैलेंस करें और उसको कंक्लूड करने की कोशिश करें दैट शुड बी बाय a car with sunroof or not, तो ये सिर्फ एक प्रेफरेंस है दोस्तों। अगर आपकी प्रेफरेंस है, गो फॉर इट। और अगर आपने कोई ऐसी गाड़ी रिसेंटली छोड़ी है, कोई ऐसा वेरिएंट रिसेंटली छोड़ा है जिसपे सनरूफ नहीं है, देन आई थिंक आज हमने काफी ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करे हैं कि अगर आप सनरूफ से इफ यू आर अवे फ्रॉम दैट फीचर, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। सो थैंक यू सो मच। आप अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करिए, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि आपकी क्या राय है सनरूफ की गाड़ियों के बारे में। योर फीडबैक और ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीक मिलेंगे एक नए फीचर के साथ, एक ऐसे फीचर के साथ जिसके बारे में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, बट इज इट रियली वर्थ टू बाय। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे एट होम।